हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए वैलेंटाइन स्पेशल फरवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फरवरी मंथ में क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, फाइनली फरवरी मंथ में क्या होगा, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप फरवरी मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं, क्या आपके पार्टनर के हार्ट कन्फेशंस हैं, यानी कि मन ही मन सीक्रेटली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं फरवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। नॉर्मली एवरी मंथ आई टेक आउट 3 सेट ऑफ कार्ड्स फॉर यू, लेकिन ये फरवरी मंथ है, वैलेंटाइन मंथ है, तो कुछ तो खास होना चाहिए और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए फरवरी मंथ के लिए 4 सेट ऑफ कार्ड्स निकाले हैं। 4th सेट ऑफ कार्ड में हम आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस, उनके हार्ट कन्फेशंस को देखेंगे एंड बाकी के 3 सेट ऑफ कार्ड्स में आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज, फरवरी मंथ में क्या हो रहा है उसको देखेंगे। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फरवरी स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा इस रिलेशनशिप से, पार्टनर से किसी भी लेवल पे विड्रॉ कर रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर आप उतने मोटिवेटेड नहीं रह रहे हैं, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग रह रहा है। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने पार्टनर को टेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे लव विंस का कार्ड है और आपको लग रहा है कि अगर वाकई में आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है तो वो इनिशिएटिव्स लेंगे, एक्शन लेंगे। कुछ के लिए हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि आप चाहे एक्शन, इनिशिएटिव्स लें या फिर ना लें, चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी। और देखिए फिर से कहूँगी, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कभी कभी पर्सनल फ्रंट में इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि आप रिलेशनशिप में उस तरीके से एक्शन, इनिशिएटिव्स नहीं ले पाते हैं, रिलेशनशिप पे उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि कुछ स्कॉर्पियोज के लिए सिंपली हो सकता है कि आपके पर्सनल फ्रंट में या प्रोफेशनल फ्रंट में इतनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है कि रिलेशनशिप पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए आपकी तरफ से उतने एक्शन, इनिशिएटिव्स रिलेशनशिप में नहीं हैं। एंड शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी डिस्टेंस का कार्ड कहता है कि आपकी तरफ से एक दूरी, एक डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ रहा है। एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आपके मन में आपके पार्टनर के लिए बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है और कहीं एक नई शुरुआत या फ्रेश बिगनिंग किसी भी लेवल पे आप करना चाहते हैं। अब देखिए ये भी सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफर करेगा। जैसे कि अभी हमने देखा 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में कि आपकी तरफ से कुछ टाइम से या फरवरी स्टार्टिंग में एक्शन, इनिशिएटिव्स मिसिंग है और आपको ऐसे लग रहा है कि आप कुछ नया करें, नए अंदाज से करें या फिर कैसे एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आपकी तरफ से आए और इसीलिए एक नई बिगनिंग या किसी भी लेवल पे, अगेन मैं कहूँगी, नए तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स है। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत एक लव, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं लेकिन पार्टनर को इतना नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है मैरिज चाह रहे हैं, लिव इन चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाह रहे हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड भी किसी लेवल पे ब्लॉकेजेस या फिर इश्यूज, चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। और यहाँ पे रनिंग इनटू का कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लग सकता है कि भाई अपने आप ही कुछ हो जाए, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हम यूनिवर्स पे, गॉड पे ही सब कुछ छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि बस वही कुछ कर दें तो हो जाएगा। हमारी तरफ से तो उतने एक्शन, इनिशिएटिव्स पॉसिबल नहीं हैं या फिर पीछे बहुत ज़्यादा लिए हैं, थक गए हैं। अगेन देखिए सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट आप करते हुए दिख रहे हैं। एंड फरवरी के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे आप अपनी तरफ से एक लव भी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली पार्टनर को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं और कहीं एंड फरवरी में आपकी तरफ से
कहीं पैसिव ही तरीके से लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स रह रहे हैं। कभी कभी हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से या फिर अपने किसी भी तरीके से पार्टनर को कन्वे कर देते हैं कि हमारे मन में उनके लिए लव है, प्यार है। तो कुछ ऐसा ही आपके लिए भी स्कॉर्पियोस रहता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहले कार्ड्स हैं 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड बिग बेबी। तो कहीं या तो आपके पार्टनर की इमेच्योर एनर्जीज कुछ टाइम से या फरवरी स्टार्टिंग में रह रही हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है स्कॉर्पियोस की आप इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि वो चीज़ों से एस्केप करना चाह रहे हैं। कहीं एक फिर से मैं कहूँगी एस्केपिज्म वाली एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, कहीं सामने से चीज़ों को नहीं कन्फ्रंट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चीटिंग की भी बात करता है। तो कुछ स्कॉर्पियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनके इंटेंशंस, मोटिव्स किसी चीज़ को लेकर या तो ठीक नहीं है, या फिर स्कॉर्पियोस उनको ऐसा लग रहा है कि आपके मोटिव्स, आपके इंटेंशंस ठीक नहीं हैं। ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज भी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक नई बिगनिंग वो चाह रहे हैं। अब देखिए ये नई बिगनिंग भी सब स्कॉर्पियोस के पार्टनर के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आपके साथ नई बिगनिंग चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आपके अलावा अपने लिए एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं। और जो भी नई बिगनिंग वो चाह रहे हैं कहीं बहुत ही कॉन्क्रीट, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक लेवल पे चाह रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम बड़ी एक प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हैं, और कभी कभी होता है कि हम शादी चाहते हैं या फिर एक प्रैक्टिकल तरीके से नई बिगनिंग चाहते हैं। तो कुछ ऐसा ही कुछ स्कॉर्पियोस के पार्टनर के लिए मिड फरवरी के लिए रहता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट देखिए आप दोनों के लिए ही मिड फरवरी के लिए एसेस के कार्ड्स हैं, और दोनों के लिए ही एसेस के कार्ड्स रिवर्स हैं। तो किसी ना किसी लेवल पे आप दोनों ही एक नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर अपनी लाइफ से रिलेटेड चाह रहे हैं। कुछ चीज़ों को इन द प्रोसेस एंड भी करना चाह रहे हैं, और फिर से कहूँगी एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। कुछ इश्यूज, कुछ मसले फेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे हार्ड टू फिगर आउट का कार्ड कहता है कि शायद उनको समझ में नहीं आ रहा वो कैसे चीज़ों को डील करें। उनको ऐसे लग सकता है कि बड़ी ना चीज़ें कंफ्यूजिंग हो गई हैं, एक पजल सी हो गई है, एक रिडल सी, पहेली सी बन गई है। कोई चीज़ या फिर ये रिलेशनशिप, और उस पहेली को वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए शायद उस तरीके से एक नई बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए शायद स्ट्रेंथ रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जीज उनकी रह सकती हैं, जहाँ पे उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, और उनको ऐसा लग सकता है कि वो बहुत टाइम से, बहुत सब्र से, बहुत पेशेंटली चीज़ों को डील कर रहे थे, बहुत लविंगली, कंपैशनेटली चीज़ों को डील कर रहे थे। कहीं उनको बहुत टाइम से गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसको सप्रेस कर रहे थे। अंदर ही अंदर, जैसे बोलते हैं ना, एक गुस्से का घूंट पी के रखा हुआ था, वैसी वाली एनर्जीज थी, और कहीं वो उनका फटता हुआ दिख रहा है, ब्लास्ट होता हुआ दिख रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोस की एंड फरवरी में पार्टनर से ज़्यादा पंगा ना लें। एंड यहाँ पे देखिए ड्रामा का कार्ड कहता है कि काफ़ी एक ड्रामेटिक वे में भी उनका गुस्सा बाहर निकल सकता है। कुछ चीज़ों को लेकर ओवर एग्जैजरेट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हाइपर भी आपके पार्टनर होते हुए दिख रहे हैं। एंड अब देखते हैं स्कॉर्पियोस की फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जो भी आपकी एनर्जीज़ हों, जैसे कि आपके लिए मैंने देखा कि किसी लेवल पे विड्रॉ कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ में रह रहे हैं, कुछ चीज़ों से भाग रहे हैं, उनको फेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों की जॉइंट एनर्जीज़ हैं जहाँ पे चीज़ों का कंट्रोल लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है स्कॉर्पियोस आप या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल करने के सब स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन ये लव रिलेशनशिप की रीडिंग है, तो हो सकता है कि एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को मिलने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए स्वीट मैसेजेस का कार्ड कहता है कि मैसेजेस के थ्रू हो सकता है आप लोगों की ज़्यादा बात हो रही है, और मैसेजेस के थ्रू एक दूसरे को लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर बहुत एक प्यारे प्यारे लविंग मैसेजेस आप दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। एंड
मिड फरवरी के लिए नेगेटिव थॉट्स अबाउट यू का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों के मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर या दूसरे जन को लेकर, और शायद इसी चीज़ के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं, या फिर इन नेगेटिव थॉट्स के बावजूद भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रिलेशनशिप के लिए एफर्ट ले रहे हैं, या फिर कुछ स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट, अपने करियर पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, रिलेशनशिप पे उतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं, और शायद इसीलिए 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एंड फरवरी में आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि दूसरा जन इग्नोर कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है। तो ये आपकी भी फीलिंग हो सकती है स्कॉर्पियोज, जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि पार्टनर उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उतना आपके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, किसी लेवल पे निगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे स्कॉर्पियोज उनको ऐसा लग सकता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, उतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं, अपनी चीज़ों में उतना इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी ट्रैकिंग लोकेशन का कार्ड कहता है एक दूसरे को सोशल मीडिया पे या तो स्टॉक कर रहे हैं या फिर एक दूसरे की एक्टिविटीज़ पे पूरी नज़र रखे हुए हैं, पूरा एक उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर मैं ब्रॉडर लेवल के लिए देखूं, मिड फरवरी तक फिर भी चीज़ें ठीक रह रही हैं, लेकिन एंड फरवरी में थोड़े से मसले, थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं। और देखिए मिड फरवरी तक अगर चीज़ों को पॉजिटिवली डील करते हैं, गाइडेंस के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ तो नेगेटिव थॉट्स अबाउट यू का कार्ड कहता है कि एक नेगेटिविटी सी कहीं मन ही मन डेवलप हो रही है। तो अगर इस नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने देते हैं, और आपके कार्ड्स देखें, आपके पार्टनर अगर एस्केपिज्म वाली एनर्जीज में नहीं रहते हैं, आपके लिए अगर मैं देखूं तो आप जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं उनको लेते हैं, कहीं रिलेशनशिप को अगेन मैं कहूँगी निगलेक्ट नहीं करते हैं, तो कहीं आप एंड फरवरी की एनर्जीज को भी बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो देखिए छोटा मोटा रिलेशनशिप में चलता रहता है, और वही कुछ इशू एंड फरवरी में खासकर आप दोनों के बीच में रह सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आप अपनी एनर्जीज़ को चेंज करके कुछ चीज़ों का ख्याल रख के इसको भी बदल सकते हैं, क्योंकि टैरो गाइडेंस के लिए होता है। अब देखते हैं स्कॉर्पियोज के आपके पार्टनर के क्या आप लोगों के लिए सीक्रेट मैसेजेस हैं। तो सबसे पहला मैसेज है आई सी माई फ्यूचर विद यू। तो आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, आपके साथ मैरिज, लिव इन या फिर एंगेजमेंट, या हमेशा के लिए आपका साथ और टुगेदरनेस चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए सेकंड मैसेज उनकी तरफ से है माई हार्ट होल्ड वर्ड्स आई डोंट नो हाउ टू से। तो उनके मन में बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है आपके लिए, लेकिन जो भी दिल में है उसको नहीं कह पाते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर से मैं रीड कर देती हूँ, माई हार्ट होल्ड वर्ड्स आई डोंट नो हाउ टू से। तो बहुत कुछ आपको कहना चाहते हैं, उनके दिल में बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन उनको यही नहीं समझ में आ रहा वो कहें कैसे। यहाँ पे देखिए कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए पॉजिटिव हो सकता है, कुछ के लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मुझे पॉजिटिव रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आई सी माई फ्यूचर का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपना फ्यूचर चाह रहे हैं। यू डिज़र्व बेटर का कार्ड कहता है उनको ऐसा भी लगता है कि आप उनसे बेटर किसी इंसान को डिज़र्व करते हैं, यानी कि आप बहुत अच्छे हैं और वो इतने अच्छे नहीं हैं, और कहीं आपसे उनसे अच्छे इंसान को आप डिज़र्व करते हैं। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए फरवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।